हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अकाउंट्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वित्तीय विवरण समायोजन सहित। आज भी हम इसी चैप्टर को करेंगे। अभी देखते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 13, उसके नेक्स्ट चलते हैं बेटा। चलिए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए। बेटा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 522 पर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2013 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापारिक एवं लाभानी खाता तथा उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। बेटा हमें 31 दिसंबर 2013 को जो समाप्त वर्ष है उसके लिए पहले तो व्यापारिक खाता बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में फिर हमें लाभानी खाता बनाना है, फिर उसी तिथि का हमें आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। ठीक है बेटा, तलपट दिया हुआ है। तलपट से पहले हम व्यापार खाता बनाएंगे, फिर लाभानी खाता, फिर आर्थिक चिट्ठा। तलपट के नीचे बेटा क्वेश्चन में हमें कुछ समायोजनाएं दी हुई है। चलिए तो देखते हैं समायोजनाएं। मजदूरी और वेतन का 1/3 भाग व्यापार खाते में तथा शेष लाभानी खाते में ले जाना। बेटा जो आपको तलपट में मजदूरी और वेतन दिया हुआ है ना 54,000, इसका 1/3 भाग तो हमें व्यापार खाते में लेके जाना और बाकी हमें लाभानी खाते में लेके जाना है। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको बताया हुआ है 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 3,600 बीमा प्रीमियम को सामान्य व्यय में सम्मिलित किया गया। 31 मार्च 2014 को जो समाप्त होने वाला था बेटा वर्ष, उसको बताया कि 3,600 रुपये बीमा प्रीमियम था, उसे किस में एडजस्ट कर लिया, सामान्य व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है। तो सामान्य व्यय जो आपको तलपट में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। बेटा सामान्य व्यय आपको तलपट में नहीं दिया गया, बस यही समायोजना में बताया हुआ है कि 3,600 रुपये बीमा प्रीमियम को सामान्य व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है। तो जो ये तो 31 मार्च 2014 को खत्म हो रहा है ना वर्ष, लेकिन हम जो खाते बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2013 के लिए बना रहे हैं। तो सिर्फ ये तो प्रीपेड हो गया, जो प्रीपेड होता है उसे माइनस कर देंगे, प्रीपेड निकाल लेंगे 3 महीने के लिए। ठीक है बेटा, तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। थर्ड पॉइंट है देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है हमें। जो हमारे डेटर्स हैं उन पर 5% बैड डेब्ट्स निकालना है। उसके बाद हम मानिक चंद से 1 मई 2013 को ऋण लिया था जिस पर अभी तक ब्याज नहीं दिया गया। बेटा आपको तलपट में बताया हुआ है ना कि मानिक चंद से ऋण दर दी हुई है 18%, 30,000। ठीक है, 30,000 लिया था ऋण उनसे, लोन जो लिया था मानिक चंद से, उस पर अभी तक ब्याज नहीं दिया गया। और ऋण कब लिया था? 1 मई 2013 को। खाते बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 2013 को। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आपको नीचे संकेत पे भी बताया हुआ है कि मानिक चंद के ऋण पर ब्याज निम्न प्रकार निकाला जाएगा। 30,000 ब्याज है, 30,000 जो है वो ऋण लिया है, लोन की जो राशि है वो है 30,000, दर दी हुई है आपको वहीं पर 18%। तो 18/100। और हमें कितने माह का ब्याज निकाला है? मई से काउंट करेंगे। कब तक के खाते बना रहे हैं हम? 1 मई से काउंट करेंगे और 31 दिसंबर तक कितने महीने बैठते? बेटा 8 महीने बैठेंगे, टोटल होते हैं 12, तो 12 से कर देंगे हम इसको भाग। ठीक है, तो उसे कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद हमारा आता है 3,600। ये हमें 30,000 तो उसका लोन देना ही है, लेकिन उसके साथ जो हमें ब्याज देना है वो ब्याज की अमाउंट आएगी 3,600 रुपये। जो लोन होता है वो हमारा दायित्व होता है, तो दायित्व हम दायित्व में लिखते हैं जब आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, लेकिन उस पर जो ब्याज है ये हमारे लिए खर्चा है। ये 3,600 रुपये जो जाएगा वो लाभानी में जाएगा, लाभानी में डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम पहले ओपनिंग स्टॉक से। पहले व्यापार खाता बना रहे हैं, तो व्यापार खाते में सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, जो हमारे पास प्रारंभिक रहतिया है। प्रारंभिक रहतिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 1,08,000। तो लिखिए 1,08,000 प्रारंभिक रहतिया। उसके बाद लिखते हैं क्रय, जो माल हमने खरीदा है, टू परचेज अकाउंट। पहले अंदर ही लिखते हैं परचेज की अमाउंट। परचेज दिया हुआ है तलपट में 6,40,000, उसमें से माइनस कर देते हैं रिटर्न, अगर रिटर्न है तो। बेटा तलपट में देखो आपको वापसी दिया हुआ है, इसी के बाद में एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। जो परचेज रिटर्न होती है वो हमेशा बेटा क्रेडिट होती है। परचेज डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, इसका उल्टा हो जाता है। माइनस करने के बाद अमाउंट बाहर लिखा है, अमाउंट बाहर लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगी माइनस करने के बाद 6,17,500। तो लिखो 6,17,500
500। उसके बाद में हम लिखते हैं, फिर क्रेडिट साइड में चलते हैं, जो माल हमने बेचा है बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स पे हमें तलपट में दी हुई है 10,50,000, उसमें से माइनस करेंगे रिटर्न वापसी 18,000 दी हुई है बेटा, 18,000, ये आ जाएगा 10,32,000 माइनस करने के बाद। ठीक है बेटा, इधर एक साइड एक चीज़ और आती है ट्रेडिंग में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया आपको समायोजन में बताया हुआ है नीचे 1,50,000। फिर हम देखते हैं जो माल से संबंधित खर्चे होते हैं वो आते हैं बेटा, इसे माल को क्रिया से संबंधित जो खर्चे होते हैं व्यापार खाते में, तो तलपट में देखेंगे 3rd नंबर पर ये आपको दिया हुआ ईंधन और शक्ति 46,500, तो इसे नोट करेंगे। ईंधन, फ्यूल और शक्ति पावर 46,500। उसके बाद हस्तगत रोकड़ बेटा ये नहीं आएगा। क्रिया पर गाड़ी भाड़ा 13,200, ये तो क्रिया पर है, माल को खरीदने से संबंधित, तो लिखो टू फ्रेट ऑन परचेज, क्रिया पर है, ऑन परचेज 13,200 रुपये। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपको समायोजन में बताया गया था कि मजदूरी और वेतन का 1/3 भाग व्यापार खाते में और शेष लिखना है लाभ हानि खाते में। तो 1/3 भाग तो हमें व्यापार खाते में लिखना, और व्यापार खाता में बना रहे हैं तो लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट मजदूरी 54,000 का 1/3 भाग निकालेंगे बेटा, तो आ जाएगा आपका 18,000। यहाँ तक व्यापार खाता कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ नहीं आएगा, तो दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। बेटा दोनों साइड्स का टोटल करते हैं, जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा आता है उसे ही दोनों तरफ नोट कर दे। तो हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, वो आ रहा है हमारा 11,82,000, तो उसे ही नोट करेंगे 11,82,000। उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे, जो बच के आता है वो होता है हमारा शकल लाभ, मतलब कि ग्रोस प्रॉफिट टू ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट, वो आ जाएगा बेटा। माइनस करने के बाद हमारा 3,78,800। कैलकुलेशन बेटा आप करके देख लेना एक बार खुद से, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना भी हमारा है। ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रोस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम बनाएंगे अब लाभ हानि खाता। तो ग्रोस प्रॉफिट को डेबिट से क्रेडिट में ले आते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट। जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं तो बेटा ग्रोस प्रॉफिट को नीचे ले आते हैं, वो आया हमारा 3,78,800। सबसे पहले हम समायोजना में से वही ले लेते हैं जो मजदूरी और वेतन का भाग था, वो था हमारा 54,000। उसमें से 1/3 भाग मतलब कि 18,000 हम ट्रेडिंग में ले गए, तो यहाँ हमारे पास जो बचेगा टू वेजेस एंड सैलरी, सैलरी अकाउंट 54 में से 18 गए तो बेटा 36,000 जो आ जाएगा वो आएगा हमारा लाभ हानि में। फिर सेकंड पॉइंट में हमें समायोजना में बताया हुआ कि 3,600 बीमा प्रीमियम को सामान्य व्यय में सम्मिलित करना है। वो आपको नीचे संकेत में बताया हुआ है कि पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम कैसे निकालेंगे। 3 माह का एक्स्ट्रा है ना, अब तो दिसंबर तक बना रहे हैं। जो 3 माह का एक्स्ट्रा है 3600 पर गुणा कर देंगे 3/12, तो 900 आ जाएगा बेटा। वो 900 रुपये हमारे पास प्रीपेड है, जो प्रीपेड होता है उसे माइनस करते हैं, बीमा प्रीमियम के सामान्य व्यय में सम्मिलित है, तो यहाँ लिखेंगे सामान्य व्यय के पैसे हैं जर्नल एक्सपेंसेस। सामान्य व्यय है हमारा 3,600 रुपये, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे जो बीमा प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो निकला है बेटा हमारा 900 रुपये। तो माइनस करने के बाद अमाउंट यही डाल देंगे 2,700 रुपये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा फिर थर्ड पॉइंट पर आपका समायोजन में देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है। तो सबसे पहले जो तलपट में अशुद्ध ऋण दिया हुआ है उसे लिखेंगे। अशुद्ध ऋण हमारे लिए खर्चा है तो डेबिट में आता है टू बैड डेब्ट्स। हमें पहले से ही तलपट में बताया हुआ है बैड डेब्ट्स 18,600। इसमें प्लस करेंगे न्यू प्रोविज़न
न्यू प्रोविज़न जो देनदारों पर अब हम 5% निकाल रहे हैं। देनदार दिए हुए हैं क्वेश्चन में बेटा 2,46,000 का, इसका 5% निकालेंगे हम तो आएगा 12,300, इसको इसमें जोड़ देंगे। 30,900 आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, इसमें हमें आयोजन भी दिया हुआ है, ओल्ड प्रोविज़न भी है। ओल्ड प्रोविज़न को हम माइनस करते हैं तो अभी से नीचे ही नोट करेंगे, 30,900 को माइनस कर देंगे इसमें से ओल्ड प्रोविज़न 7,500। ठीक है, क्वेश्चन में आपको तलपट में दिया हुआ है बेटा। आपको ये आ जाएगा 23,400 निकल के। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा फिर फोर्थ पॉइंट है, मानिकचंद से 1 मई 2013 को ऋण लिया था जिस पर अभी तक ब्याज नहीं दिया। संकेत पे आपको बताया हुआ है ब्याज निकाल के, जो अभी हमने आपको समझाया था वो ब्याज आया 3,600। तो लिखो टू, वो भी खर्चा है ना ब्याज, टू इंटरेस्ट और लोन 3,600 रुपये। ठीक है बेटा, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट था, अंतिम रहती है फिफ्थ, वो आपका हो चुका है। आप तलपट में देखेंगे जो खर्चे हमारे लिखने से रह गए, खर्चे या फिर आए, उनको नोट करेंगे बेटा। शुरू से चलते हैं। सबसे पहले है अब हमारा विक्रय पर गाड़ी भाड़ा 3,600, ये लाभानी में जाते हैं विक्रय से संबंधित सारे खर्चे। तो लिखो टू ऑन सेल्स, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा 6,300। ठीक है बेटा, उसके बाद अशोध्य ऋण हो गया, आयोजन भी हो गया, प्रारंभिक रहते किराया लिखेंगे 4,560 खर्चा है हमारा। टू रेंट 4,560 रुपये। फिर विविध व्यय सेंट्री एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है 32,800। मजदूरी वेतन हो गया बेटा। उसके बाद में विविध प्राप्तियाँ 360 प्राप्तियाँ हैं बेटा, रिसीव है इनकम, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी इनकम्स 360। फिर भूमि भवन बेटा आएगा नहीं, विनियोग भी नहीं आता। विनियोग पर ब्याज हमारे लिए इनकम है तो इसको भी लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। विनियोग पर ब्याज 6,000 दिया बेटा आपको, तो नोट कर लेंगे इसको भी 6,000। उसके बाद पूंजी मानिकचंद से ऋण, ये बेटा उसमें आएगा आर्थिक चिट्ठे में। ठीक है, तो अब दोनों साइड्स का हम इसका भी टोटल कर लेते हैं। हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब इसका भी हम टोटल करेंगे। टोटल जिस साइड का ज़्यादा होगा बेटा इसमें भी वही, दोनों टोटल करने के बाद में क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं पहले। क्रेडिट साइड का टोटल बेटा हमारा आ रहा है 3,85,160 रुपये। 3,85,160 दोनों तरफ नोट करेंगे, 3,85,160। इसमें से डेबिट साइड माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आता है शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट 2,79,400 रुपये। ये हमारा बेटा आंसर 2 लाख नेट प्रॉफिट निकल गया 2,79,400। उससे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया था 3,78,000। अब आया हमारा शुद्ध लाभ 2,79,400। इसके बाद बेटा हमें क्वेश्चन में भी आर्थिक चिट्ठा भी बनाना है, तो अब इसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे बेटा। शुद्ध लाभ आपका निकल चुका है, अब जो आपको आर्थिक चिट्ठा बनाना है वो खुद से बनाना है, ये आपका होमवर्क है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे पहले इस क्वेश्चन को, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आपको चिट्ठा बेटा खुद से बनाना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।